नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एग्रीकल्चरल एंड एलाइड यूनिवर्सिटीज की, जो पूरे इंडिया में कौन कौन सी टॉप 10 एग्रीकल्चरल और एलाइड यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में। जी हाँ, ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा दी जाती है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो भाई इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से कोर्स संचालित होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भारत के, हमारे इंडिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है आपका IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी रैंक 1 आती है, जो 100 में से इसका स्कोर है 87.98 है। अब इस यूनिवर्सिटीज को आप अच्छे तरीके से भली भांति सभी बच्चे जानते होंगे। यदि हम बात करते हैं कि इसके कोर्स कौन कौन से हैं या ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, तो यदि हम बात करें कोर्सेज की, तो यूजी के लिए यानी कक्षा 12वीं, यदि आप 12वीं पास करते हैं तो यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप बीएससी एग्रीकल्चर यहां से कर सकते हो, बीएससी कम्युनिटी साइंस भी कर सकते हो, और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी यहां से कर सकते हैं, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी आप यहां से कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो यहां पर एमएससी एमटेक आप 28 डिसिप्लिन्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पीएचडी की, तो पीएचडी भी आप फुल टाइम कर सकते हैं। इनमें भी आपके 28 ब्रांचेस है जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं। अदर कोर्सेज की इसमें हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ये चलाता है, डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है, और भी ऐसे अंडर डेवलपमेंट कोर्सेज भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। लोकेशन की बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली कैंपस है, रीजनल सैटेलाइट सेंटर्स में ये इंस्टीट्यूट है। तो भाई ये होता है आपका टॉप मोस्ट और फर्स्ट रैंकिंग वाइज पहला इंस्टीट्यूट IARI। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है, यदि हम बात करते हैं, अब कई सारे बच्चों का है कि भाई यहाँ पर सर कैसे एडमिशन होता है, तो एडमिशन की प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। इसमें भी जो आपका सीयूटी एग्जाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जो आईसीआर पहले लेता था AIEE करके, तो भाई यूजी के लिए आप सीयूटी के अंडर में ही आईसीआर ने ले लिया, तो वो एग्जाम आप दे सकते हैं। हर साल इसका मई जून में इसका पेपर होता है और मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म फिलिंग किए जाते हैं। पीजी वालों के लिए AIEEE अलग से आईसीआर पेपर करवाता है, तो उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं पीजी और पीएचडी के लिए। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। इसके बाद में हमारा जो सेकंड रैंक पे आता है वो है हमारा आईसीआर का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में जो स्थित है। इसकी रैंक 2 है। यदि हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेस आप एडमिशन ले सकते हैं या कौन कौन से कोर्स ये करवाता है, तो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज में यदि बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी विद डिप्लोमा ये करवाता है, जो 2 साल का होता है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिप्लोमा ये भी 2 साल का होता है। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में 4 साल की डिग्री होती है, जिसमें यहाँ पर आपको 40 सीट्स मिल जाएंगी। एमएससी एमटेक की बात करते हैं और मास्टर इन वेटनरी साइंस की बात करते हैं तो ये 14 डिसिप्लिन में यानी 14 ब्रांचेस में यानी 14 ब्रांचेस में ये आपको ऑफर करता है। डेयरी टेक हो गया, जैसे डेयरी इंजीनियरिंग हो गया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनिमल साइंस एक्सेट्रा। इस तरीके से 14 डिसिप्लिन में आपको यहाँ से एमएससी एमटेक और मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस करने को मिल जाएगा। यदि हम पीएचडी की बात करते हैं तो यहां से आप 14 डिसिप्लिन यानी 14 ब्रांचेस में आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो वो होता है एडमिशन होता है वो सीयूटी बेसिस पर होता है और आईसीआर के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका जो थर्ड नंबर का है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ये जो तीसरे रैंक पर आती है यानी थर्ड नंबर पर आता है हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEU बोलते हैं। लुधियाना में ये स्थापित है। इसकी रैंक 3 है, इसका टोटल स्कोर है 69। अब यदि इस यूनिवर्सिटी की बात करते तो यूजी प्रोग्राम में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर यहां पर करवाई जाती है, और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में यदि हम बात करते तो 4 ईयर का फुल टाइम डिग्री, BSc ऑनर्स
एग्रीकल्चर 6 ईयर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी इनके द्वारा चलाया जाता है जो गुरदासपुर में है। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ से करवाई जाती है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ से करवाई जाती है। बीएससी ऑनर्स में कम्युनिटी साइंस, होम साइंस भी यहाँ से आपको देखने को करने को मिल जाएगी। इसमें इसके बाद ही इसके साथ ही साथ डिप्लोमा एग्रीकल्चर में 2 साल का एक कोर्स होता है इनका, डिप्लोमा इन एग्रोकेमिकल्स में भी 2 इयर्स का होता है, और डिप्लोमा इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में 1 साल का डिप्लोमा ये लोग करवाते हैं। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस की। यदि हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सॉरी अभी तो हमने यूजी के कोर्सेज की, यदि पीजे की कोर्सेज की, एमएससी की बात करते हैं तो इतनी सारी ब्रांचेस में आप यहाँ से मेट्रोलॉजी में, एक्सटेंशन में, एग्रोनॉमी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी और सॉइल साइंस से आप एमएससी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें पीएचडी का भी ऑप्शन है क्या? जी हाँ, तो सॉरी एमटेक भी आप यहाँ से कर सकते हैं फार्म मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग में। इसके बाद में प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग में भी आप एमटेक कर सकते हैं, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग में, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में भी, सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल में भी आप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी। यहाँ मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग में सबसे अच्छा स्कोप है, और रिमोट सेंसिंग में भी आजकल जीआईएस में बहुत अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। इसके बाद हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम में, तो पीजी में एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ पर करवाया जाता है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी यहाँ पर करवाया जाता है। यदि हम बात करते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम की, पीएचडी की, तो यहाँ पर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी, एक्सटेंशन, एजुकेशन, तो बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पर आपको पीएचडी भी देखने को मिल जाएगी, यानी ये लोग पीएचडी भी करवाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं भाई इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस वही मैंने बताया जैसे आईईआरआई के लिए था, तो वैसे ही एडमिशन प्रोसेस में सीयूटी आईसीआर के द्वारा जो होता है, और आईसीआर के द्वारा जो एआईडब्ल्यू टेस्ट होता है उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, साथ ही साथ इसमें एक चीज और होती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसमें इनका स्टेट का एग्जाम भी होता है। जैसे हमारे यहाँ एमपी में जेएनकेवीबी के लिए और आरएसकेवीबी के लिए जो आपका पैट एग्जाम होता है, इनका भी पंजाब का एक स्टेट का एग्जाम होता है, आधी सीटें उसके लिए भरी जाती हैं, और 20% सीटें होती हैं जो आईसीआर के द्वारा भरी जाती हैं। अब यदि बात करते हैं हम, जो हमारी चौथी यूनिवर्सिटीज है बीएचयू, काफी फेमस है, सभी ने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, ये बनारस में है, चौथी रैंक है इसकी। इसका कैंपस सबसे बड़ा कैंपस, मतलब अच्छा खासा कैंपस देखने में आपको मिल जाएगा, काफी बड़ा कैंपस है इसका। और इसके बाद में बात करते हैं यूजी प्रोग्राम की, तो इसमें आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल जाएगा। 154 सीटें इनके मेन कैंपस में, और 50 जो सीट्स हैं, 50 सीटें हैं जो इनकी वारकछा कैंपस में है, तो यानी कुल मिला के 200 सीटें प्लस 200, कम से कम 200 सीटें हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सभी के लिए, यदि आप इन कोर्सेज में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो साइंस से आपका 12th होना चाहिए, एग्रीकल्चर मिनिमम 50% होना चाहिए, और एज लिमिट है 16 से 28 साल। इसमें होता है बीएचयू अभी जो अपना अलग से एग्जाम लेता था, लेकिन अभी 2023 से बीएचयू ने क्या कर दिया, सीयूईटी के अंडर में ही इस एडमिशन को ले लिया। जो आईसीआर पहले अलग करवाया था यूजी के लिए, अब उन्होंने क्या कर दिया है, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत ही इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का भी आपको कोर्स यहां पर मिल जाएगा। कहां पर? बीएचयू में, तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में पीजी की बात करते हो तो एमएससी एमटेक भी करने को मिल जाएगा। एमएससी एग्रीकल्चर 2 साल का है, जैसे एमएससी में आपको एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और एक्सटेंशन एजुकेशन से एमएससी करने को मिल सकता है आपको। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम पीजी की बात करो तो एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री, देखिए यहां पर एमएससी आपको एग्रो फॉरेस्ट्री से करने को मिल जाएगी। सॉइल वाटर कंजर्वेशन, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और सॉइल वाटर कंजर्वेशन से एमबीए भी आपको यहां पर से करने को मिल जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं टॉप 5 कैटेगरी की, तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका 5वीं कैटेगरी में आता है, यानी 5वीं रैंक में आता है। तो भाई आईवीआरआई जो इज्जत नगर में है, ये इसकी 5वीं रैंक आती है।
इसमें यदि बात करें कौन कौन से कोर्स है, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी वालों के लिए कक्षा 12वीं के बाद BBSc यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आप डिग्री कर सकते हैं। पूरी की पूरी 4 साल की आपकी डिग्री होती है। 1.5 साल का आपका होता है इंटर्नशिप, यानी पूरा ड्यूरेशन हो जाता है आपका MBBS जैसा 5.5 साल का। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसमें 55 सीटें हैं और 45 सीटें रेगुलर हैं, 7 सीटें पेमेंट सीट पर हैं और 3 सीटें इसमें NRI के लिए हैं। इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी बच्चे नीट यूजी का एग्जाम दे रखे हैं तो इसमें नीट यूजी के स्कोर बेस पर होता है। जैसे हमारे यहाँ पर नानाजी देशमुख है मध्य प्रदेश में जबलपुर पर, वो भी आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं एनिमल डॉक्टर, तो ये डिग्री करना बहुत अनिवार्य है। तो ये डिग्री आप कहां से कर सकते हैं, हमारे MP में नानाजी देशमुख है, या फिर आप IBRI इज्जत नगर से भी कर सकते हैं। तो इसमें नीट क्वालिफाई होना बहुत, जो नीट के स्कोर होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर काउंसलिंग होती है और इसी बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, एडमिशन। डिप्लोमा की बात करते हैं तो ये एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रिप्रोडक्शन, इतने सारे डिप्लोमा आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी करवाता है। हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट में आपका इसमें मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस एंड MSc आपको करने को मिल जाएगी। डॉक्टरल PhD भी आपको एनिमल ब्रीडिंग वगैरह से करने को मिल जाएगी, जेनेटिक्स में करने को मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी 6वें नंबर पर आती है आपकी, 6वीं रैंक पर है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, TANU जिसे बोलते हैं, काफी फेमस है। ये कोयम्बटूर में है। इसकी ऑल ओवर इंडिया में 6वीं रैंक लगती है। यदि हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपको करने को मिल जाएगा। BSc एग्रीकल्चर तमिल मीडियम में, BSc हॉर्टिकल्चर तमिल मीडियम में भी स्पेशल है तमिल लोगों के लिए। इसका देखो, ये भी जो एंट्रेंस टेस्ट जो होता है CUT के, तो 20% सीटें इसमें भी CUT ICR के माध्यम से भरी जाती हैं। बाकी की सीटें ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जो स्टेट लेवल पे चलता है, उससे सीटें भरी जाती हैं। इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो आप, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसमें बायोफॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियर। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 2 साल का यहां से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो MSc MTech MBA भी यहां से अलग अलग ब्रांचेस में आप कर सकते हो। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं क्या यहां से PhD होती है, तो भाई PhD भी यहां से होती है। PhD एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से आप कर सकते हैं, एक्सटेंशन से कर सकते हैं, एग्रोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस है जिससे आप PhD कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट है आपका 7th रैंक पर या 7th पोजीशन पे जो यूनिवर्सिटीज आती है, उसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको जो 7th रैंक है हमारा वो आता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, HAU जिसे हम शॉर्ट में बोलते थे, हिसार, जो कि हरियाणा में है, स्थित है ये। इसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ, ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा कैंपस है, लगभग ऐसा 7,000-7,500 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। यहाँ पर लाइब्रेरी सुविधा, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। प्रोग्राम कोर्सेज की बोले तो यूजी में आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल जाएगा, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस होम साइंस मिल जाएगा, बैचलर ऑफ फॉरेस्ट्री फिशरीज साइंस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और बायोटेक्नोलॉजी में भी आप BSc यहाँ से कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं PG कोर्सेज की, तो हमारे जो PG कोर्सेज हैं उसमें यहाँ पर आपको इसमें MSc एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी से, एंटोमोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से, प्लांट पैथोलॉजी से, सीड साइंस से, सॉइल साइंस से, वेजिटेबल साइंस से, एग्री मेट्रोलॉजी से, फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन, नेमेटोलॉजी और हॉर्टिकल्चर से आप कर सकते हैं। MTech की बात करते हैं तो फार्म मशीनरी एंड फार्म पावर से, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग से, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग से भी आप कर सकते हैं। MBA की बात करते हैं तो जर्नल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। MSc होम साइंस से भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आपको यहाँ से करने को मिल जाएगी। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर पता नहीं होता। इसके बाद में यदि मैं बात करूं बच्चों कि
पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में हमने देख लिया कि कौन कौन से क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद में हम पीएचडी की बात करते हैं। पीएचडी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लगभग जो एग्रीकल्चर, होम साइंस एंड बेसिक साइंस, फूड साइंस, यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पर आप कर सकते हो, एक्सटेंशन है। इसके बाद में फिशरीज है, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा, रिमोट सेंसिंग से, वी कीपिंग से, मशरूम कल्टीवेशन से, बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस वही है आपकी यूजी में क्या क्या चाहिए, पीजी में तो मैंने बोला कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज इनको आजकल सीयूटी की बेसिस पर लेते हैं और इनके खुद के भी स्टेट टेस्ट होते हैं ना, तो 20% सीटें सीयूटी आईसीआर के माध्यम से भरी जाती है, यूजी की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी की सीटें जो होती हैं इनकी खुद के एंट्रेंस टेस्ट होते स्टेट लेवल पर, उनसे भरी जाती है। इसके बाद में यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है आपकी, इसका कैंपस देखो 7219 एकड़ में फैला हुआ है, काफी अच्छा कैंपस है, फैसिलिटीज यहाँ पर अच्छी है, काफी जो स्टूडेंट्स है इस कैंपस को काफी प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है आपकी 8वें नंबर पर जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, जो कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी हुई थी जो एस्टैब्लिश हुई थी, सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसकी रैंक चौथी आती है। इसके बाद में 8वीं रैंक आती है। यदि मैं बात करूं आपसे कि इसमें कोर्सेस, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, 156 सीटें हैं। इसके बाद में बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं आप यहाँ से, और फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, एक्वाकल्चर, फिशरीज, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री से भी आप डिग्री कर सकते हैं यहाँ से। बीटेक के लिए भी आपकी 4 से 60 सीटें हैं, बीटेक की डिग्री, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं आप बीटेक करके, और इसके साथ साथ आप मैकेनिकल, सीएसई, तो बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं यूजी के लिए। यदि मैं बात करूँ पीजी के लिए इसमें, तो पीजी के लिए जो कोर्सेस हैं, एमएससी एग्री एलाइड साइंस जैसे एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्री इकोनॉमिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रोमेटेरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक, हॉर्टिकल्चर, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एक्सेट्रा। आप एमएससी फॉरेस्ट्री, फिशरीज साइंस, एक्वाकल्चर एंड फिशरीज, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं। आप वेटनरी से भी एमएससी कर सकते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, लाइव स्टॉक। इसके बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। यदि हम पीएचडी की बात करते हैं इसमें, तो आपको यहां से पीएचडी भी यहां से पीएचडी करने को मिल जाती है। पीएचडी गेट और आईसीआर के थ्रू एडमिशन मिलता है यहां पर, और यदि हम यूजी करें तो आईसीआई जो सीयूटी के अंडर में आ गया है, और इसके बाद में जो यू की स्टेट कोटा जो होती है उसकी सीटें अलग भरी जाती हैं। बाकी मैंने बोला कि जो भी आपकी जो सीटें हैं जैसे, तो इसमें क्या है सीयूटी के माध्यम से आपको एडमिशन मिल जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार सीयूटी का पेपर दिया, एग्जाम दिया है, यदि आप 12th पास, यदि आप मैथ्स से हैं, यदि बायो से हैं, और यदि आप एग्रीकल्चर से हैं, या आप साइंस सब्जेक्ट से हैं 12th, तो भाई आप सीयूटी के काउंसलिंग में, आईसीआर की जो काउंसलिंग होगी उनमें पार्टिसिपेट करके आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं जो हमारे 9वें नंबर की यूनिवर्सिटी है, सॉरी 9वें नहीं, शायद 9वें नंबर की यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, CIFE, मुंबई में है, जो ये 9वीं रैंक पर आती है, और इसका जो मेन कोर्सेस है ये है आपके फिशरीज से। यदि आप एक्वाकल्चर, एक्वाटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, फिशरीज रिसोर्सेज, फिशरीज एक्सटेंशन, फिशरीज इकोनॉमिक्स, फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी, फिश बायोकेमिस्ट्री, फिश जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, फिश बायोटेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी फिशरीज से रिलेटेड में आपको यदि इंटरेस्ट है, फिश से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, एक्वाकल्चर से रिलेटेड इंटरेस्टेड है, तो आप इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से मास्टर भी होती है आपकी, ठीक है, मास्टर भी आप कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आपको यूजी नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको डायरेक्ट मास्टर मिलेगी। ये मास्टर करवाता है फिशरीज में, जो मास्टर डिग्री होती है, एमएससी होती है, वही आपको यहाँ से करने को मिल जाएगी। मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस में ये सब्जेक्ट है, आप कर सकते हैं। 10 यानी 10वीं रैंक की जो यूनिवर्सिटी है वो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SKUAST जिसे बोला जाता है, ये कश्मीर में स्थित है। यहाँ से जो कोर्सेस हैं आप कर सकते हो, जैसे
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। पीजी में यदि हम देखें तो एमएससी एग्रीकल्चर साइंस में आपको एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एक्सेट्रा ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम एमएससी की बात करते हैं तो एमएससी में आप वेटनरी साइंस से कर सकते हैं, फिशरीज साइंस से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, एमबीए भी यहाँ पर कराया जाता है। साथ ही साथ पीएचडी प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो पीएचडी में भी आपकी एग्रीकल्चरल ब्रांचेस हैं, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स हो गया, पीएचडी वेटनरी साइंस में मेडिसिन फार्माकोलॉजी हो गया, पीएचडी बेसिक साइंस में बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिक्स, और पीएचडी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। एडमिशन फिर वही है, वो यूनिवर्सिटी जो यूनियन जो आपका जो सीयूटी के तहत जो टेस्ट होते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके तहत आपके एडमिशन होते हैं पीएचडी में। बाकी यूजी कोर्सेज में सबका क्राइटेरिया वही है, सीयूटी के तहत ही आपको इसमें एडमिशन मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसी तरीके के वीडियो आप चाहते हैं कि आपको और यूजफुल वीडियो मिल सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।